Good morning to all of you once again in this business study class. And in business study class, we were making a discussion on chapter number 4, that is planning. अगला चैप्टर नंबर 4 जो है वो प्लानिंग है, वो चैप्टर हमारा प्रोग्रेस में था और हम आज इसी को आगे डिस्कस करेंगे। तो आपके जो है कल परसों हमने जो है आपके टाइप ऑफ प्लान जो डिस्कस किए थे, तो टाइप ऑफ प्लान कौन कौन से हैं तो मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि टाइप ऑफ प्लान में जो हैं वो आपके पास में था ऑब्जेक्टिव, वो हम पढ़ चुके थे, एंड रिजल्ट, ठीक है, स्ट्रेटजी में स्पेशल प्रोग्राम, पॉलिसीज, गाइडलाइंस, प्रोसीजर्स में से द सीक्वेंस, सेटिंग द सीक्वेंस, और मेथड्स मीन्स डूइंग द जॉब इन ए पर्टिकुलर वे। और अगला आपके पास में आज जो है वो है रूल्स। 6th आपका रूल्स है, फिर प्रोग्राम और फिर बजट होगा, ठीक है। तो आपका रूल्स से जो है हम उसके ऊपर में डिस्कस करते हैं कि रूल्स से हम किसे कहेंगे। तो आपका 6th आपके पास है रूल्स। रूल्स, ये आपका रूल्स जो है इट इज़ इन स्टैंडिंग है। ये रूल्स जो है वो आपके जो स्टैंडिंग प्लान कहलाती है। मीन्स आपका जो है रूल हर एक बार बना दिए जाते हैं और वो रूल जो है लगातार लागू रहते हैं, और रूल्स जो हैं उनमें कुछ मॉडिफिकेशन जरूर किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, पर रहते सेम ही है। तो रूल का मतलब क्या है? रूल तो आप अच्छी तरीके जानते हैं। रूल का मतलब क्या है कि रूल स्पेल आउट है स्पेशल एक्शन और नॉन एक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, कि आपका रूल जो है ये बताते हैं एम्प्लॉयज़ को क्या करना है और क्या नहीं करना, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ये चीज़ जो है वो रूल बताते हैं कि देयर इज नो डिस्क्रिप्शन अलाउड इन रूल्स, दे मस्ट फॉलो स्ट्रिक्टली, इफ द रूल्स आर नॉट फॉलोड देन स्ट्रिक्ट एक्शन इज टेकन अगेंस्ट द एम्प्लॉय, ठीक है। तो कहता है कि इसमें किसी प्रकार का नो कन्फ्यूजन इन रूल्स, मीन द रूल्स आर क्लियर and every employee have to follow the rules. If the rules are not followed, then he will be punished. Means the rules are followed by the punishment. और चीज़ों में कोई punishment नहीं थी, पर rules ऐसे हैं कि if you will not follow the rules, you will get the fine or you will punish in another way. For example, in your school the rule of uniform is there. If a student is not wearing the uniform, in that case the punishment for the fine is there. Means any student who is not wearing the uniform, he can be punished by the fine. तो यानी followed by आपका जो है वो punishment होता है। Rules are spelled out to create the environment of discipline in the organization, क्योंकि इससे जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका डिसिप्लिन क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल रूल ऑफ नो स्मोकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका जो है रूल ऑफ नो स्मोकिंग है, मीन्स नो बडी विल स्मोक इन द ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स इन द ऑफिस, इन फैक्ट्री नो बडी विल मेक एनी स्मोकिंग, एंड इफ एनीबडी स्मोक्स then a fine is there, and this rule is applicable from top to bottom. Means if the president of the company comes to the factory and if he smokes, the rules will applicable on him also, means a fine to the president also. If a worker smokes, and the workers will also have a fine. तो इसमें जो है आपका किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। तो इसमें जो है एम्प्लॉय का जनरल बिहेवियर जो है वो कैसा होगा उसके लिए गाइडलाइन है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता है। तो रूल्स एक बार बन गए तो रूल्स को जो फॉलो करना ज़रूरी है, एंड इफ द रूल्स आर नॉट फॉलोड इन दैट केस द फाइन कैन बी देयर। तो ये आपका जो है कहलाता है रूल। अब फीचर्स ऑफ रूल कौन कौन से हैं तो वो हम देखते हैं। फीचर्स ऑफ रूल। रूल्स की विशेषताएं क्या हैं? तो सबसे पहले तो आपका जो है कि कोड ऑफ कंडक्ट और जनरल इंस्ट्रक्शन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसको रूल को जो बोलते हैं फीचर ये है कि इट इज इन कोड ऑफ कंडक्ट।
कोड ऑफ कंडक्ट। ये आपका कोड ऑफ कंडक्ट हम कह सकते हैं कि रूल इज द कोड ऑफ कंडक्ट। रूल आपका एक कोड ऑफ कंडक्ट है, या कम है कहीं के जनरल इंस्ट्रक्शन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, या जनरल इंस्ट्रक्शन में लोग कह सकते हैं। दूसरा, स्पेसिफाई व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। व्हाट टू डू, what to do and what not to do, what not to do, क्या किया जाना है और क्या नहीं किया जाना है, ये भी इसके अंदर क्लियर किया जाता है। ये भी इसके एक जो है फीचर है। तो पहली फीचर थी कि इट इज कोड ऑफ कंडक्ट। ये कोड ऑफ कंडक्ट है कि कर्मचारी कैसे व्यवहार करेंगे एक दूसरे साथ में, हाउ दे विल बिहेव इन द वर्किंग प्लेस। Second, it specify what to do and what not to do. Means clearly defined these you have to do, these things you are not to do. Means in many companies, a board is written there. What to do, what not to do. Clearly mentioned. There should be no confusion. Third is, are rigid. These are rigid. These are rigid. ऑस्टेंटन, ये कठोर होते हैं। मीन्स कैन नॉट बी चेंज वंस वी हैव इम्प्लीमेंटेड द रूल नो स्मोकिंग। इट मीन्स नाउ इट कैन नॉट बी चेंज इजीली। मीन्स ओनली द टॉप लेवल मैनेजमेंट कैन चेंज इट, नोबडी अदर कैन चेंज इट। तो ये काफ़ी रिजिड होते हैं। नेक्स्ट इज, दे आर यूजुअली द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान। दीज आर simplest type of plan। ये आपके जो है सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान है। मीन्स इसमें कोई चीज़ें वो नहीं, एम्बिग्यूटी नहीं, बिल्कुल सिंपल है कि ये रूल हमारा होगा और वी पीपल ऑल विल फॉलो। तो ये आपके सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान आपकी होती है। तो ये आपका जो था फीचर्स थी। तो आपके पहले रूल्स हैं। रूल्स क्या हैं? रूल्स आर स्पेल आउट एक्शन एंड नॉन एक्शन, कि जो है वो एक स्पेल आउट करते हैं, एक प्रकार से बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये रूल आपका बताते हैं। और इसमें जो है नो स्मोकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ रूल, एंड रूल्स आर एवर फॉलोड बाय द पनिशमेंट। मीन्स once the rule is there, everybody is supposed to obey them. If anybody not obey, in that case he will face to the punishment। ठीक है जी। तो ये रूल आपका हो गया। जैसे नो स्मोकिंग का रूल हो गया, जैसे आपके स्कूल में यूनिफॉर्म पहनने का रूल हो गया। ठीक है। नेक्स्ट आपकी फीचर्स कौन सी थी? तो फीचर पहली बात तो ये है कि कोड ऑफ कंडक्ट, कि ये आपका कोड ऑफ कंडक्ट है और कोई चीज़ नहीं कि हाउ द एम्प्लॉयज विल make the behavior in the organization or in the company or in the at the working place, यानी वो किस प्रकार से क्या काम करेंगे, ये जो है आपका इसमें बताया जाता है। तो यानी ये कोड ऑफ कंडक्ट है। सेकंड है व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। मीन्स ये क्लियरली ये लिस्ट इज गिवन टू द एम्प्लॉयज़, और ए बोर्ड इज प्रिंटेड फॉर द एम्प्लॉयज़ that what action you have to do and what action you have not to do। ठीक है। और उसमें ये भी क्लियर हो सकता है कि these are punishable and these are appreciable, कि ये करोगे तो आपकी प्रशंसा होगी, ये करोगे तो पुनिशमेंट होगी। these are rigid means the rules once prepared then they are not easily changed। means the rules are prepared by or implemented by the top level management and only top level management can change them। it means having rigidity। next is these are the simplest type of plan। ये काफ़ी सिंपल प्लान है, यानी से सिंपल और कोई प्लान आपकी नहीं हो सकती है। तो ये आपकी कहलाती है सिंपलेस्ट प्लान। तो ये आपकी फीचर्स हैं। नेक्स्ट आपके पास में दैट इज़ प्रोग्राम। आपका जो 7th है दैट इज़ प्रोग्राम। आपका प्रोग्राम का मतलब क्या होता है हम उसकी बात करेंगे। तो प्रोग्राम होता क्या है? प्रोग्राम जो है इट इज़ एन कम्प्रीहेंसिव प्लान। प्रोग्राम जो है
कंप्रीहेंसिव होता है कई चीज़ों को मिला करके एक बनाना, ठीक है ना। जैसे आप अपने घरों में कोई सब्ज़ी बनाते हैं या कोई मिठाई बनाते हैं, उसमें कई तरह की चीज़ें डालते हैं, तो वो एक कंप्रीहेंसिव भी होता है, यानी सारी चीज़ें मिला करके। तो प्रोग्राम PROGRAM, प्रोग्राम जो है ये भी आपके जो है एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, आपके जो स्टैंडिंग यूज प्लान है, यानी ये भी आपकी स्टैंडिंग प्लान है, ठीक है। तो यानी सॉरी सिंगल यूज है, नॉट स्टैंडिंग, मेरा कन्फ्यूजन हो गया था। सिंगल यूज प्लान है ये, क्योंकि आपकी जो प्रोग्राम है वो हर बार अलग बनता है। अगर आप जो है गर्मी के मौसम में कुल्लू मनाली जाने का प्रोग्राम बनाएं तो वो एक सिंगल यूज प्लान हो गई, ठीक है। तो आपका जो है प्रोग्राम आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स, यानी इसमें आपका जो है कौन कौन चीज़ शामिल होती है प्रोग्राम में। ऑब्जेक्टिव्स, इसके अंदर जो है आपको प्रोग्राम में ऑब्जेक्टिव्स, आपके कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो शामिल होंगे। नंबर 2 आपका इसके अंदर पॉलिसीज, कंपनी की पॉलिसीज। और नंबर 3 आपका इसके अंदर जो है वो प्रोसीजर्स। और चौथा आपका रूल्स। इन सभी को मिला के जो बनता है दैट इज कॉल्ड एज प्रोग्राम, वो आपका प्रोग्राम आपका बनता है, ठीक है जी। तो यानी ऑल दिस प्लान्स together to form a program. The program are made to get a systematic working in the organization. The program create the relation between, जो प्रोग्राम जो रिलेशन क्रिएट करता है किसके बीच में, आपके ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड रूल्स के बीच में जो है वो रिलेशन क्रिएट करता है। प्रोग्राम्स आर आल्सो प्रिपेयर्ड एट डिफरेंट लेवल। प्रोग्राम जो डिफरेंट लेवल पे भी प्रोग्राम तैयार होते हैं, वो आपका टॉप लेवल पे, मिडिल लेवल पे, लोअर लेवल पे, तीनों जगह आपके अलग अलग होते हैं। ए प्राइमरी प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड एट द टॉप लेवल। जो प्राइमरी प्रोग्राम है वो टॉप लेवल पे आपका तैयार किया जाता है। एंड देन सपोर्ट द प्राइमरी प्रोग्राम, सपोर्टिव प्रोग्राम डिफरेंट लेवल एज प्रिपेयर्ड। और फिर जो है डिफरेंट लेवल के ऊपर भी प्रोग्राम जो है तैयार किए जाते हैं, यानी आपका मेन प्रोग्राम है दैट इज प्रिपेयर बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। एंड टू अचीव दैट ए प्रोग्राम, सपोर्टिव प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड ऑन मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो इसका ये हुआ कि आपके प्रोग्राम जो है सिंगल यूज है। दीज आर द कम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस 4, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसीजर्स एंड ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड रूल, इन सभी का कम्बिनेशन जो है वो आपका कहलाता है प्रोग्राम। एंड प्रोग्राम्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द स्पेशल अचीवमेंट ऑफ एनी टारगेट, और these are prepared by the top level management, and then sportive programs are prepared by the middle level and lower level, उनके द्वारा तैयार किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मॉल के लिए कोई कंस्ट्रक्शन हमने करना किसी कंपनी ने, तो शॉपिंग मॉल के कंस्ट्रक्शन के लिए हम बात करें तो सबसे पहले क्या होगा कि आपकी कंपनी जो है वो प्रोग्राम बनाएगी, यानी ऑब्जेक्टिव बनाएगी कि कौन क्या बनाना है, फिर पॉलिसी बनाएगी किस प्रकार से तैयार करना है, फिर प्रोसीजर होगा कि क्या क्या पहले करेंगे बाद में क्या करेंगे, फिर उसके लिए रूल बनाएंगे, ठीक है। तो यानी आपका जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ है शॉपिंग मॉल, ओपनिंग ऑफ न्यू डिपार्टमेंट, नया डिपार्टमेंट खोलें, ये भी प्रोग्राम है, तो उसी में कैसे करेंगे। तो ये आपके पास में जी। अब इसका नेक्स्ट है कि फीचर्स कौन कौन सी होंगे, आपके जो प्रोग्राम है इनकी फीचर्स कौन कौन सी होंगी, तो हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो फीचर्स ऑफ प्रोग्राम, और प्रोग्राम की फीचर कौन कौन सी हैं। तो पहली फीचर प्रोग्राम की डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट ए प्रोजेक्ट, डिटेल्ड
स्टेटमेंट अबाउट ए प्रोजेक्ट। कोई भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसकी जो है डिटेल्ड स्टेटमेंट होगी, पूरा उस प्रोजेक्ट का पूरा विवरण जो है वो बनाया जाता है प्रोग्राम के अंदर, कि अगर आपने कोई शॉपिंग मॉल बनाना है तो पूरी लेआउट प्लान उसकी पूरी की पूरी जो है वो बनाई जाती है, यानी वो प्रोग्राम में होगी। एक कम्बिनेशन ऑफ है, आपके जो कम्बिनेशन है, कम्बिनेशन किस किस चीज़ का था? ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, और उसके बाद में क्या था? प्रोसीजर्स और रूल्स। यानी आपका ये कम्बिनेशन है इन सभी का, यानी प्रोग्राम की ये आपकी फीचर है कि इन सभी का कम्बिनेशन है। इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज़, for various activities। ये अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए तैयार किया जा सकता है। आपका जो है सेल प्रोग्राम अलग हो सकता है, आपका जो है एडवर्टीजमेंट का प्रोग्राम अलग अलग हो सकता है, तो अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग आपका हो सकता है। फोर्थ इज एंश्योर सिस्टमेटिक वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। ensure systematic वर्किंग। सिस्टमेटिक वर्किंग को ये एंश्योर करता है, मीन्स यू मेड ऑल द प्रोग्राम्स, मीन्स यू प्रिपेयर द ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड रूल्स। मीन्स आपका जो है इसके अंदर है स्मूथ जो है वो वर्किंग रहेगी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की, इस चीज़ को इंश्योर करता है। इंक्लूड इंटायर गैमेट ऑफ एक्टिविटीज, इंक्लूड इंटायर गैमेट ऑफ एक्टिविटीज। गैमेट होता है मजबूती से बांधना किसी चीज़ को, ठीक है, या एक ही जैसा बनाना, एक ही रंग का करना, उसको हम बोलते हैं। तो इंक्लूड द इंटायर गैमेट ऑफ एक्टिविटीज़, ये सभी एक्टिविटीज़ को एक साथ में ये जो है जोड़ देता है। और लास्ट आपके पास में इन प्रोग्राम माइन्यूटेस्ट होगा छोटे से छोटा, डिटेल आर वर्कड आउट एंड इट्स प्रोसीजर रूल्स बजट्स विद इन द ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क। कि इसके अंदर जो है आपका छोटे छोटे चीज़ को जो माइन्यूटली देखा जाता है, और फिर इसके जो रूल्स हैं, बजट्स हैं, उन सारी चीज़ों को ब्रॉडली पॉलिसी फ्रेमवर्क की जाती है। यानी कहना ये हुआ कि प्रोग्राम के अंदर जो है आप उन सारी छोटी छोटी चीज़ों को भी लेंगे और आप उन सभी चीज़ों को माइन्यूटली ले करके और ब्रॉडर सेंस में इन चीज़ों को आप प्रिपेयर करेंगे। तो ये आपका था जो प्रोग्राम। तो प्रोग्राम का मतलब क्या था? प्रोग्राम मीन्स कम्बिनेशन ऑफ, किस चीज़ का कम्बिनेशन? ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, इन सभी का कम्बिनेशन जो है दैट इज कॉल्ड एज प्रोग्राम, ठीक है। और ये सिंगल यूज है। फीचर्स में डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट प्रोजेक्ट की डिटेल्ड स्टेटमेंट होती है, और कम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ये मैंने बताया था आपको, और प्लान फॉर प्रिपेयर्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज़, और एंश्योर द सिस्टमेटिक वर्किंग, और इंक्लूड द इंटायर गैमेट ऑफ एक्टिविटीज़, ये आपका इसमें था। नेक्स्ट आपका वो सिंगल यूज प्लान है दैट इज बजट, ठीक है। तो आपका जो बजट है उसका हम डिस्कस करते हैं। बजट का मीनिंग आप जो समझ रहे होंगे, जो पैसे से रिलेटेड है। हाँ, वो भी पैसे से रिलेटेड भी हम कह सकते हैं कि आपका बजट कितना है या बजट कैसे प्रिपेयर करें, तो वो आपका पैसे से रिलेटेड भी है। पर इसके अलावा भी बजट का मीनिंग कुछ और भी होता है। बजट जो सिर्फ पैसे के लिए नहीं होता है। तो बजट है 8वां लास्ट है,
बजट्स, और ये आपका सिंगल यूज प्लान है। आपका बजट इज सिंगल यूज प्लान, यानी एक ही बार आप बनाते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। तो बजट के बारे में कहता है कि बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म। एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म, एक्सपेक्टेड होने वाला, आपने जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट न्यूमेरिकल टर्म में हमारी सेल कितना % बढ़ जाएगी, हमारा प्रॉफिट कितना बढ़ेगा, ठीक है। तो यानी ये एक एक्सप्रेस्ड हो गया। इन बजट द रिजल्ट्स आर ऑलवेज मेजरेबल एंड मोस्ट ऑफ द टाइम, कि बजट जो है वो मेजरेबल होता है और क्या दीज आर द फाइनेंशियल इन नेचर बट इट डज नॉट मीन दैट कंपनी प्रिपेयर ऑन द फाइनेंशियल बजट, कि हम मानते हैं कि ये फाइनेंशियल नेचर के बजट होते हैं, पर केवल जो है फाइनेंशियल नहीं है, इसके अलावा भी कई प्रकार के हो सकते हैं। अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल बजट कैपिटल बजट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द एक्सप्रेस्ड कैपिटल रिक्वायर्ड, यानी कैपिटल बजटिंग हो गई कि एक चीज़ के लिए हमें कितनी कैपिटल चाहिए, तो कैपिटल बजटिंग हो गई। ऑपरेशनल बजट भी आपका होता है, हो सकता है कि हाँ जी आपका ऑपरेशनल बजट है। क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो, हाँ जी, ऑपरेशनल बजट है। तो ऑपरेशनल बजट है वो होता है कि जिसमें किसी एक ऑपरेशन के लिए यानी किसी काम के लिए बजट बनाया जाता है, दैट इज प्रिपेयर्ड बाय द लोअर लेवल मैनेजमेंट, वो आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए वो बनाया जाता है। जैसे कि सेल बजट हो गया, सेल बजट जो है ठीक है। हाँ जी भूमि, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो क्या? रिस्पॉन्स करिए एक बार, या लाइट चलेगी तो हो सकता है नेटवर्क टूट गया हो। हाँ जी, अब इसमें जो सेल है इन यूनिट से 1 लाख है और आपका सेल पर यूनिट से 20 रुपीज़ है, तो आपका टोटल सेल बजट आपका वो 20 लाख होगा। तो यानी आप इस प्रकार से देखते हो तो आपका बजट का फाइनेंशियल बजट नहीं है, वो आपका कैपिटल बजटिंग भी हो सकता है, वो आपका जो है सेल बजट भी हो सकता है।